बॉस जियांग बहुत शक्तिशाली है। जिस शरणार्थी लड़की को उसने पिछली बार बचाया था उसे थोड़े समय में एक मजबूत गुप्त एजेंट और गार्ड के रूप में प्रशिक्षित किया जा सकता है। ओह, तुम जाग रहे हो। उलझन में मैं कब कोमा में चला गया। तुमने मेरे साथ क्या किया? कुछ नहीं, मैं बहुत मासूम हूँ। मैं तुम्हें कुछ दिलचस्प दिखाना चाहता हूँ। मैं ली देश से आता हूँ और मैं एक जासूस के रूप में काम करता हूँ। मैं सिविल सेनाओं को इन्फॉर्मेशन सहायता प्रदान करता हूँ। अरे, यह मेरी आवाज़ है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसे मुझे वापस दे दो। काटो। ओह माय, क्या तुम कुत्ते हो? वापस लो। इससे पहले कि आप शांत हो जाएं, मैं आपको कुछ और दिलचस्प दिखाना चाहता हूँ। क्या ये वाकई चौंकाने वाली खबर नहीं है? और मुझे ये बताना होगा कि मैंने आपके समर्थन के अनुरोध को ब्लॉक कर दिया है। मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि अगर यह वीडियो दुनिया भर की प्रमुख वीडियो वेबसाइटों पर दिखाई देता है तो क्या होगा। बिना अनुमति के दूसरे देश में सैन्य कार्रवाई करना। और सीमा पर तोपखाने ने स्मोक बम का उपयोग करके दूसरे देश में लक्ष्य पर हमला किया है। इसे मुझे दे दो, अन्यथा आप देश के नागरिक संगठन द्वारा मारे जाएंगे। अगर मुझे जानलेवा हमला होता है तो वीडियो अपने आप ही भेज दिया जाएगा। अगर आप इसे मुझे देने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको कुछ विशेष सेवाएं प्रदान करूंगा। आपको कोई लाभ नहीं होगा और शायद आप पूरी तरह से खत्म भी हो जाएं। स्टार, अपने फॉलोअर्स को जाने के लिए कहें और हम कुछ मज़ेदार करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं देख सकता हूं कि आप कोई गंभीर स्पेशल एजेंट नहीं हैं, आपकी पोशाक से लगता है। मैं असली हूं। वह मेरी अनुयायी नहीं है। रुको, वह मेरी पत्नी है। वह महिला है जिसे मैं सबसे अधिक प्यार करता हूँ। वह दुनिया से मेरा प्रेम पत्र है। जियांग, मीठा हमला। मैं आपके संगठन के साथ एक सौदा करना चाहता हूँ। मैं आपको और उस बदकिस्मत आदमी को रिहा कर दूंगा जिसने अपना हाथ तोड़ दिया। चूंकि हमने एक दूसरे का अपहरण किया था, इसलिए अब हम बराबरी पर हैं। अगर तुम लोग मुझे चोट पहुंचाते हो तो मैं यह वीडियो सार्वजनिक कर दूंगा। अगर तुम इस वीडियो को गुप्त रखना चाहते हो तो मुझे कोई परेशानी न पहुंचाओ। क्या आपने सोचा था कि हम ये रहस्य दूसरे लोगों पर छोड़ देंगे? ध्यान से सोचिए। आप जानते हैं कि एक रहस्यमयी संगठन मेरा समर्थन कर रहा है। मैं वादा करने को तैयार हूं, तो फिर आप अभी भी परेशानी क्यों पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? आश्चर्य, मैं अब आपको संचार उपकरण वापस दे सकता हूं और आप अपने वरिष्ठ से बात कर सकते हैं। कैसा रहेगा? समझौता प्राप्त करने के बाद आप बहुत बढ़िया हैं। जैसा कि मैं जानता हूं, आप एकमात्र विदेशी हैं जिन्हें मेरे बॉस से समझौता मिला है। खींचो, आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं। हम बस दोनों पक्षों के लिए एक जीत जीत वाली स्थिति चाहते हैं। ये पेन ड्राइव आपके लिए है। आपके विपक्षी स्नाइपर से पूछताछ के रिकॉर्ड यहाँ हैं। जाओ और इनाम मांगो। ये बेहतर होगा कि आप जैसी महिला अग्रिम पंक्ति में न जाए। अलविदा, पूर्व से सुंदर लड़का। यदि आप एलाई देश की यात्रा पर आएं तो मुझे आपके लिए पेय पदार्थ खरीदने की याद दिलाना। नाताशा को अलविदा कहने के बाद जियांग चेन ने स्नाइपर के जरिए माँ कारोव को ढूंढ लिया और सौदा पूरा होने के बाद वह डटन डंकन के ग्रामीण इलाके से निकल गया। वो देश की राजधानी जीप वापस चला गया। बाकी समय जाहिर है उसका और आयशा का था। आयशा, हम यहाँ 2 दिन रुकेंगे। मैं तुम्हारी भरपाई कर दूंगा। जियांग, तुम्हारा मुझ पर कोई बकाया नहीं है और मैं हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता हूँ और जब मुझे आपकी मदद की ज़रूरत थी तो मैंने आपको एक बंदूक दे दी। नहीं, मेरी राय में इस उम्र में आपको एक शानदार जीवन जीना चाहिए, लेकिन मैंने आपको हमेशा इसी विला में रखा है। जियांग, मुझे आपके द्वारा इस्तेमाल किए जाने से कोई आपत्ति नहीं है। मनुष्य के पास कुछ भावनाएं अवश्य होती हैं, लेकिन यह वह समस्या नहीं है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। मुझे अभी एहसास हुआ कि तुम्हारे प्रति मेरा अपराध वास्तविक कारण नहीं है, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं और मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे वहाँ जाना है। ये वह कार नहीं है जो किंडरगार्टन तक जाती है। पूर्व स्कूली, बहुत देर हो चुकी है। अंदर आ जाओ। दूसरा दिन। रॉबर्ट्स, शरणार्थी की प्रगति क्या है? चिंता मत करो, सब कुछ हो गया है और ठिकानों की सुविधाएं पूरी हो गई हैं। मैंने स्वयं इसकी देखरेख की है। तुम कब से इतने मेहनती हो गए? ठीक है, बकवास बंद करो, मैं 2 दिन बाद तुमसे मिलूंगा। ही।